प्रोकैरियोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। किस ग्रुप में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है? इनका ऑप्शंस क्या है? अगर चार ऑप्शंस देखें तो ये चार ऑप्शंस हैं: मोनेरा, बेसिडियोमाइसीट्स, फंजाई, स्पर्मोफाइट्स। आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। इनमें से सही आंसर क्या है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके पास 5 सेकंड्स हैं। हो कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताया होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? मोनेरा। जो आंसर्स बाकी के हैं वो गलत हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप का इमेज रखा है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या हैं? वो बैक्टीरिया हैं। और इनको कहाँ रखा गया है? मोनेरा में। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किसके? मोनेरा के। और मोनेरा में क्या रखे गए हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मोनेरा में रखे गए हैं। तो प्रोकैरियोट्स का फीचर क्या होता है? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होते हैं, या उनको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे प्लास्टिड हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब भी इनमें एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स को तो मोनेरा में रखा गया है, लेकिन यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको कहाँ रखा गया है? तो मोनेरा के जो मेंबर हैं उनके अपोजिट फीचर वाले मेंबर्स कहाँ रखे गए हैं? वो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। और ये प्रोटिस्टा जो टर्म है इसको किसने दिया था? अर्स्ट हीकल ने दिया था। तो प्रोटिस्टा में क्या रखे गए हैं? सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर हैं तो मोस्टली इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं और उनका साइज माइक्रोन में होता है। तो प्रोटिस्टा में जो मेंबर पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब होते हैं। जबकि मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हुआ, मेनली बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है और सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा जो होता है ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मल्टीसेलुलर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल या फंजाई, इनके और प्रोकैरियोट्स, ये जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, इनके बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो ये एक बात थी, यहाँ पे प्रोटिस्टा का मैंने आपको बता दिया। और आपका ये बेसिडियोमाइसिट्स क्या है? ये एक टाइप के फंजाई हैं। बेसिडियोमाइसिट्स क्या हैं? ये फंजाई के ही प्रकार हैं। इनको क्लब फंजाई कहते हैं। क्लब फंजाई इनको कहते हैं। इनमें खाने वाले एडिबल और पॉइजनस दोनों टाइप के मशरूम्स पाए जाते हैं। ये बेसिडियोमाइसिट्स जो होते हैं ये लार्जेस्ट ग्रुप हैं फंजाई के। बेसिडियोमाइसिट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। बेसिडियोमाइसिट्स या जो क्लब फंजाई हैं इनको कॉमनली क्या कहते हैं? रस्ट, स्मट्स, मशरूम्स, पफ, बाल्स,
टोड स्टूल्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिडियोमाइसिट्स के। तो मशरूम की बात करें तो जो आपका एगेरिकस है, एगेरिकस, ये आपका एगेरिकस जो है ये इडिबल फंजाई है, इडिबल मशरूम है। इसको गिल्ड मशरूम भी कहते हैं या फील्ड मशरूम कहते हैं। एक कभी कभी आप एग्जाम्पल देखेंगे पफ बॉल्स। बात अगर हम पफ बॉल्स की करें तो इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या है पफ बॉल? लाइकोपर्डॉन। ये पफ बॉल्स है लाइकोपर्डॉन, ये भी इडिबल मशरूम है। ये बेसिडियोमाइसिस का मेंबर है और ये भी इडिबल होता है। और बात अगर हम रस्ट और स्मट फंजाई की करें तो रस्ट का एग्जाम्पल क्या है? पक्सिनिया। पक्सिनिया जो है ये रस्ट है, पक्सिनिया जो है ये रस्ट फंजाई है। पक्सिनिया क्या हुआ? रस्ट फंजाई। और स्मट का एग्जाम्पल क्या है? अस्टिलागो। तो जो ब्लैक, येलो, ब्राउन रस्ट होते हैं वीट में ब्लैक, येलो, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, ये पैक्सिनिया के डिफरेंट स्पीसीज की वजह से होते हैं। पैक्सिनिया के डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो वीट में पाए जाने वाले ब्लैक, येलो, ब्राउन डिफरेंट टाइप के रस्ट को काज करते हैं। वो जब हम बेसिडियोमाइसिट डिटेल में पढ़ेंगे तो उनका एग्जाम्पल वहाँ पे देखेंगे डिफरेंट स्पीसीज का। उसी तरह अस्टिलागो जो है वो बार्ली, व्हीट, शुगर केन में पाए जाने वाले स्मट को काज करता है। डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट प्लांट में स्मट डिजीज काज करता है, व्हीट में, बार्ली में और शुगर केन में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अस्टिलागो। लेकिन इन जनरल पक्सिनिया को रस्ट फंगस कहते हैं और अस्टिलागो को स्मट फंगस कहते हैं। डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट टाइप के रस्ट और स्मट काज करते हैं। स्पर्मोफाइट्स या स्पर्मेटोफाइट्स ये क्या होते हैं? ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। स्पर्मेटोफाइट्स जो होते हैं इनको फेनरोगैम्स भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट को फेनरोगैम्स भी कहते हैं। तो ये जो फेनरो का मतलब होता है विजुअल। तो जो भी प्लांट्स फ्लावर्स और सीड बियरिंग होते हैं उनको हम फेनरोगैम्स कहते हैं। फेनरो का मतलब हो गया विजिबल, गैमोस का मतलब हो गया गैमोस। गैमोस का मतलब होता है मैरीज। तो जो भी प्लांट्स विजिबल फ्लावर्स और सीड्स बियर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम स्पर्मेटोफाइट्स, फेनरोगैम्स और स्पर्मोफाइट्स कहते हैं। तो फेनरोगैम्स, स्पर्मेटोफाइट्स और स्पर्मोफाइट्स सेम है। इनका मेन एग्जांपल्स आपका जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस क्या होता है? नेकेड। जिम्नोस का मतलब नेकेड होता है और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, एंजियोस्पर्म्स में सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है। एंजियोन, एंजियोन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब
केस और वेसल होता है। तो ये प्रोकैरियोट्स के साथ साथ अदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया यहाँ पे, तो आपको ओवरऑल एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन का भी आंसर पता चले, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इन सब के बारे में भी, अदर ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया।